नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाद्वीप से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न जो बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट है आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा डीपली समझा दूंगा कि कैसे इसका आंसर क्या है। वैसे तो डीपली 10 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में कुछ आप लोगों को बता दूंगा ताकि दिमाग में कंसेप्ट छप जाए और आसानी से समझने में कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसा कि आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा बता दूँ, जैसे थंबनेल में देख रहे हैं ना वर्ल्ड मैप, तो विश्व मैप में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो महाद्वीप है ना, ये दक्षिणी अमेरिका कहलाता है, ठीक है? इसी महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन है। ये दक्षिणी अमेरिका कहलाता है और इसको जो देख रहे हैं पूरा, ये उत्तरी अमेरिका कहलाता है। इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि सब इसी से क्वेश्चन आएँगे। और उसके बाद में ये जो भाग जो दिख रहा है ना आपको, ये आता है अफ्रीका कहलाता है, ठीक है? इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, इसको हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है? उत्तरी अमेरिका यहाँ पे थोड़ा हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे आता है ये अफ्रीका आ जाता है, इसको हम पूरा अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका, ठीक है? और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो पूरा हो गया ना, ये लगभग इतना में, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एशिया। इसको डीपली मैं जब बताऊँगा स्पेशल मैप सेक्शन में, जब जिस दिन बताऊँगा उस दिन सब आप लोग को बता दूँगा। इसको बेसिकली एशिया, जिसमें इंडिया हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है? यहीं पे इंडिया है, यहाँ जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग को हाइलाइटेड कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया है। देख सकते हैं जैसा कि ये जो है ना, ये इंडिया है। उसके बाद में एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में और एक ये नीचे वाला जो भाग है ना, अंटार्कटिका हो गया। उजला वाला जो दिख रहा है, अब इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में यथी पूरा करता हूँ कि कितना महाद्वीप हुए। 1, 2, 3, ठीक है, 4 और इतना छोटा ये यूरोप है, ठीक है? ये छोटा है। 5 यहाँ पे देख सकते हैं, 5 हो गया। ये छठा महाद्वीप और ये नीचे वाले, ठीक है, 7वां महाद्वीप, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। इस 7वें जो महाद्वीप है, इसको अंटार्कटिका, इसको ऑस्ट्रेलिया, इसको एशिया, इसको यूरोप और इसको अफ्रीका बोलते हैं, इसको दक्षिण अमेरिका और इसको उत्तरी अमेरिका। और इसी उत्तरी अमेरिका में अमेरिका देश स्थित है, ठीक है? दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसको डीपली मैं इसको कोई इससे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जैसा कि मैंने मैप में समझाया, टोटल गिनती करके कितना हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है? 7 टोटल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे में मतलब ऊपर में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 6, 5 और ऑस्ट्रेलिया 6 और नीचे अंटार्कटिका 7 है। इसका राइट आंसर 7 हो गया। अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप लोगों को बताया हूँ कि एशिया सबसे बड़ा दिख रहा था, जैसे मैंने गोला में आप लोगों को बताया हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं। वैसे अगर वहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता दूँ, एशिया का मतलब संसार का में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है, जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद में आ रहा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? शुरू में ही बताया है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे गेस कीजिए कौन सा होगा। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपीय मतलब वहाँ पे द्वीप, प्राय मतलब द्वीपीय जो है ना, वहाँ प्रायद्वीपीय टाइप का ज़्यादा बनता है, इस वजह से प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे जनसंख्या ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है, इसलिए इसे प्राय यहाँ पे देख सकते हैं कि महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है? तो द्वीपीय महाद्वीप में यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे या समाचार सुनते होंगे, देखते होंगे, तो कुछ दिन पहले आया था कि एक देश में जहाँ पे बहुत भीषण मतलब आग लग गई थी, जंगलों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गया था,
लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था, गर्मी बहुत व्याकुल कर दिया था नवंबर दिसंबर के समय में, ठीक है, 2021 में। और उसके बाद में क्या हुआ था, जंगली जानवर पीने के लिए लोगों को घरों में घुस रहे थे, घर तोड़ कर घुस जा रहे थे। बाद में प्रशासन ने उन लोगों के लिए उनको मरवाने का भी आदेश हो, बहुत सारे जंगली जानवरों कंगारुओं को मरवाया भी वहाँ के प्रशासन ने। इसके साथ ही वहाँ पे बहुत बड़ी भयानक आग लगी थी जंगलों में, जिसमें बहुत मतलब करोड़ों में जीव जंतु मारे गए। तो उसका नाम अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो याद कीजिए, वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना अभी कुछ दिन बाद, इसीलिए इसको प्यासी, वहाँ पे पानी का बहुत कभी कभी अभाव हो जाता है, इसलिए इसे प्यासी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नई दुनिया के नाम से यहाँ पे किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, तो इसे उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया है, जिसमें अमेरिका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर का नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, सबसे पहले चीन और दूसरे में है भारत। तो ये दोनों देश किस महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया में आते हैं। तो इसका राइट आंसर एशिया होगा, क्योंकि एशिया में जलवायु मानव के लिए बहुत अनुकूल है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जबकि और महाद्वीप में इतना मतलब मानव के लिए जीवन अनुकूल नहीं है, इस वजह से वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। यहाँ पे रिसर्च टीम, बहुत सारे रिसर्च टीम हर देश का, लगभग मेनली जो विकसित है या डेवलपमेंट देश है, वहीं यहाँ पे रिसर्च टीम, जिनके पास थोड़ा पैसा अधिक है। अब जनरली छोटे छोटे देश का यहाँ रिसर्च टीम नहीं है, क्योंकि वो उनको अपने देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो रिसर्च टीम क्या भेजेंगे। वहाँ पे इंडिया का 2-3 ऐसा रिसर्च सेंटर है, अमेरिका, चीन, सब सारे वैसे जितने भी शक्तिशाली या बड़े देश हैं उन सब का है। उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आ गया, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानताओं के कारण भविष्य का भंडार गृह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सबसे अधिक डेवलपमेंट अभी कंट्री मतलब विकासशील देश में ज़्यादातर आता है यहाँ पे एशिया, क्योंकि भारत और चीन दोनों बहुत ही डेवलपमेंट देश है, तो इसलिए इसको एशिया का विद्यमान तो हो गया। उसके बाद में निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे किस महाद्वीप को पक्षी होते हैं, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद में आ रहा निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब करते हैं, तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका होगा। यहाँ उत्तरी जो टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कर लीजिएगा, दक्षिणी, ठीक है, और अफ्रीका, ये दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब करते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा, सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, किस महाद्वीप का विस्तार, तो ये पड़ता है आप लोग अफ्रीका का क्षेत्र पड़ता है। अफ्रीका में सारे तीनों मतलब चारों महाद्वीप का गोलार्ध पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ शुरू में कि बर्फ से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप है, इसका राइट आंसर अंटार्कटिका, जो श्वेत दिख रहा था, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत, यहाँ पे ईश्वर मिस्टेक से हो गया, विषुवत होगा, ठीक है। विषुवत रेखा तीनों कहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क, मकर और विषुवत तीनों अफ्रीका हो जाएगा, सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं मिलता है, बहुत ही कम। और उसके बाद में आता है, निम्नलिखित विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी यहाँ पे अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ पे अफ्रीकन लिखा गया, तो अफ्रीका में इसका राइट आंसर। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए।